जाके बच्चों को पकड़। यहाँ आसपास से उनकी आवाजें आ रही है, मैं इसे संभालती हूँ। हमारे बच्चों ने हाथ लगाड़ा। अरे बच्चे, चकोरी, जो तकलीफ दे रही है बनने दे दे। हमारे बच्चों ने जाने दे, हमारे बच्चों को छोड़ दे। गांव के सरपंच इतना बेबस, लाचार, कुर्सी पे बंधे, अपने बच्चों से दूर, बच्चों को जाके बचा भी ना सकते। पता है सरपंच साहब, आप पहले बेवकूफ ना हैं जिन्हें मैंने लूटा था। आपके जैसे ऐसे कई लोग हैं, अभी तो उनकी गिनती भी ना है, इसलिए तो नाम रखा है ना, लुटेरी दुल्हन। रसू, यहीं पर है। लोग कहते हैं कि मैं एक ऐसी नागिन हूँ जिसके डसे से कोई बच ना सकता। पर सच कहूँ सरपंच साहब, जब आपको पहली बार देखा ना, तब ऐसा लगा कि एक नागिन के शरीर पे एक बिच्छू का जहर चढ़ गया हो। कोई ऐसा मर्द जिसे चकोरी को प्यार हो गया हो, दिल में बस एक ही धुन बजती रहती थी कि आपको पाना है। मैं आपको लूटने के इरादे से ना आई थी, आपकी कसम। हाँ, कई चालें चली हैं मैंने, पर वो सिर्फ आपके करीब आने के लिए, आपके पास आने के लिए, कि आप हमारे प्रेम को समझो। टूट के भी आपको कोई ना चाहेगा, पर आपके इसी रूखेपन के वजह से हमारे अंदर आग लग गई, जिस आग में आज आप और आपके परिवार जल रहे हैं। क्या मिला ये सब करके? मैंने एक कदम उठाना पड़ा ना, मैं एक कदम आपके तरफ आती और आप पीछे हट जाते। क्या कहा था आपने मैंने कि इस कोठी के धन दौलत सुविधा हर चीज पे हमारा हक है, सिवाय आपके। क्यों? क्योंकि आपके रोम रोम में वो गूंगी थी, वो गूंगी थी। एक बार तरस ना आया आपने कि मैंने एक बार नजर भर के देख ले, एक बार हमारा हाथ पकड़कर, छोटा ही सही, जैसे फूली को कहते थे ना, तुम्हारी है, तुम्हारी है, तुम्हारी है। एक दिन के लिए मारे हो जाते तो ये सब सहना ना पड़ता आपको, गूंगी जिंदा होती। बंधन जग में अनोखो
शाम, जैसे सुभद्रा शाम, दीपक ज्योति जैसा बंधन, तेरा मेरा रक्षा बंधन। आपको पता है सरपंच साहब, एक औरत मर्द का तिरस्कार सह सकती है, पर उसका अस्वीकार करना सहा ना जाता। आपने मुझे ठुकराया है। चकोरी वो बला है जो जब रास्ते में गुजरती है ना, लोगों की सांसें अटक जाती है। और आपने मुझसे मुंह फेर लिया। क्या कमी थी मुझ में? फूली से ज्यादा सुंदर थी मैं, फिर भी आपने बार बार मैंने उसके सामने नीचा दिखाया। कब तक ये अपमान लेके घूमती अपने दिल में? क्यों? अब भुगतो। और ये है कलम और कागज, ठीक है? इनमें साफ साफ लिखा है कि आप उमेद प्रताप सिंह अपनी हवेली, धन दौलत, जेवर सब कुछ अपनी बींदनी चकोरी के नाम कर रहे हैं। चकोरी के नाम कर रहे हैं। चकोरी के नाम। ये लीजिए साइन। मर जाऊंगा पर तुझे एक फुटी कौड़ी नहीं दूंगा। अरे इन कागजों पे हस्ताक्षर ना करूंगा मैं। जो करना है कर ले। रसू, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। हाँ भाई साहब, पर मैं एक बार देख लेती हूँ कोई है कि ना, है ना? हाँ। भाई साहब, बाहर कोई ना है, चलो चलते हैं। उम्मीद है। सरपंच साहब, अब जो मैं आपको दिखाऊंगी ना, उसके आगे आपकी सारी जिद निचुड़ जाएगी और हंसते हंसते आप हस्ताक्षर कर दोगे। ईश्वर से डर चकोरी। अरे बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं ना, उनको तकलीफ पहुंचा के क्या पालेगी तू? युवराज, बेटा बाबू सा है? चिंता ना कर, मैं हूँ तेरे साथ। तारे से बहुत प्यार करता हूँ, तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ मैं। बस बस बहुत प्यार दिखा दिया। अगर तू चाहता है कि थारे बच्चे ये प्यार देखने के लिए जिंदा रहे, तो ये कागजात पर दस्तखत कर दे, वरना तने पता है कि चकोरी अपना मकसद पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकती है। और अगर तू ना चाहता है कि थारे बच्चे ऊपर जाके गूंगी के गोद में लेटे, तो ये कर दे। मूंग चकोरी, जो चाहिए था मैंने सब कुछ दे दिया ना। तूने सब कुछ पा लिया, हमारा सब कुछ तेरा। हमारे बच्चों ने जाने थे, छोड़ देना। वही करी, वही करी। छोड़ दो हमारे बाबू साने। से वो जो उन दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं ना सरपंच साहब के, आंखों के तारे, उनको मार दे। काम हो गया है। चकोरी, नहीं! मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे मार डालूंगा मैं। हमारे बच्चों को कुछ किया ना तो तुझे मार डालूंगा मैं।
एक और हमारी बात ध्यान से सुन। जो तूने हमारे बच्चों ने नुकसान पहुंचाया ना, तुम्हारे गांव वाले थारा वो हाल करेंगे कि तारी आत्मा पे भी घाव नजर आएंगे। तू आज तक भले ही दुनिया से बचती हुई आई हो, लेकिन अब तू अपने पाप पे पर्दा न डाल पाएगी। गांव वाले और पुलिस तुझ तक पहुंच जाएंगे, और जो वो ना पहुंचे और मैच छूट गया है ना यहाँ से, तो मैं खुद अपने हाथों से तुम दोनों की सांसें बंद कर दूंगा। आई बात समझ आई? सरपंच साहब, पैसा, सूरत, रुतबा, ताकत के साथ बातों की भी बड़ी घनी है, पर अफसोस थारी बातें जैसे थोटा चना, बस बाजे घना। अब हमारा कुछ ना बिगाड़ पाओगे। ऊपर वाले से डर चकोरी, बहुत बड़ा पाप करने जा रही है तू। डर ऊपर वाले से, वो तुझे तारे कर्मों की सजा देगा, जरूर देगा। ऊपर वाले का वास्ता वो लोग देते हैं जिनके पास कोई रास्ता ना बचता। अब आप मान लो कि आपकी अकल ढीली पड़ गई है, मान लो आप लाचार हो, और लाचार लोग ना धरती पे बोझ होते हैं। क्या करोगे जी के? आपके लिए ये अच्छा है कि आप मर जाओ। आप मरेंगे तो हम सुकून की जिंदगी जी पाएंगे ना। आप मर जाओ, रुको मैं ही मार देती हूँ आपको। चकोरी, दोनों बच्चे भाग गए। न जाने कट्ठे जाके छुपे होंगे, मिल ही ना रहे। पहले इसका हिसाब छुट्टा करते हैं, फिर बाद में सोचते हैं। जितना तड़पा तड़पा के मारूंगी ना इसे, मन को सुकून मिलेगा। जिंदा चुनवा दे इसे, जल्दी कर। अलविदा सरपंच साहब, आपके मौत के बाद मैं विधवा ठाकुराइन कहलाऊंगी, और मैंने रत्ती भर का भरना पड़ेगा। भाई साहब, उन गंदे लोगों ने हमारे बाबू साहब ने पकड़ लिया है। हमें कैसे भी करके बाबू साहब छुड़ाना होगा। हाँ रसू, हम छुड़ाएंगे अपने बाबू साहब। हम अपने बाबू साहब बचा के रहेंगे। हे माता जी, हमारे सरपंच साहब की आत्मा को शांति देना। चले। हमें माफ कर देना हमारे बच्चों। बापू साहब तुम्हारे लिए कुछ ना कर पाए। राम। ना बोली, अब हमारे से ना हो पाएगा। अपने किए हुए हर वादे की तरह आज मैं भी टूट गया। कुछ ना बचा पाया मैं, ना अपना वादा, ना तुझे, नहीं हमारे बच्चों का। हार गया मैं भूली, टूट गया मैं।
भाई साहब, तुम मट्टी क्यों रुके हैं? थारे पैर से खून बह रहा है। तू रुक, यहाँ खड़ी हो। पैर उठाओ। रसू, तेने काटा क्यों बार? रुक, मैं निकालता हूँ। तू आंखें बंद कर। बहुत दर्द हो रहा है ना भाई साहब? बिल्कुल ना, सच्ची में कुछ ना हुआ मन ने। अब चले घर पे पहुंचना है भाई साहब, बापू साने पे तो बचाना है ना। रसू, तू इतनी चिंता मत कर बापू सा की, वो ठीक होंगे। भगवान जी है ना हमारे साथ, वो बापू सा की रक्षा करेंगे। रसू, वो देख भगवान जी की मूर्ति, याद है? कुली माता हमें समझाती थी कि जब भी कोई भारी मुसीबत आती है तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। वो बच्चों की बात हमेशा सुनते हैं। आजा, भगवान जी से प्रार्थना करते हैं ताकि वो हमारे बापूसा को सुरक्षित रखे। हाँ भाई साहब, जल्दी चलते हैं। चल। भगवान जी, हमारे बापूसा की मदद कीजिए, हमें उनसे मिला दीजिए, हमें कुछ नहीं होना चाहिए। भगवान जी, कुली माता हमसे दूर चली गई, अब बापूसा ने कुछ मत होने देना। मैं थारी कसम टूटने ना दूंगा। अपने बच्चों के पास जाना होगा मैंने शिवराज और लाडो के पास जाना ही होगा। मैं आ रहा हूं बच्चों, तुम्हारे पास आ रहा हूं मैं। कुली ने आज हमारी जिंदगी बचा ली। हमारे बच्चों के वास्ते मुझे लड़ने का, जीने का हौसला दिया तुम्हें। मुझे किसी भी हाल में रसाल और शिवराज को ढूंढना होगा। उम्मीद को दीवार में चुट कर उसके कहर से तो बच गए। अब इन दो बच्चों को ढूंढ के इनका इलाज करना होगा। भगवान करे इन दो बच्चों ने किसी को कुछ ना बोला हो। अगर ये बच्चे थारे हाथ से ना निकले होते ना तो हमारा दिमाग में भी तांडव ना होता, एक काम ना होता थारे से। हमारे को शौक ना है उन बच्चों के साथ छुपन छुपाई खेलने का। अरे वो छोटी चुईया रसाल, उसके दांत देखे? अरे कैसे अंदर तक धस दिए उसने। अरे हमारे को क्या पता था कि चकमा देके भाग जाएंगे, और भागने में तो वो खरगोश को पीछे छोड़ दिया। अरे मैं क्या करता? अब क्या करना है सोच, कहाँ ढूंढे उन्हें? अरे ढूंढ लेंगे, कोई ना कोई जुगत तो लगाएंगे। इतनी जोर से काटा है उसने। सोच, इकट्ठे हो सकते हैं दोनों। क्या करेंगे, कहाँ गए होंगे? इन्हें पकड़ना जरूरी है, वरना